सहेलियां रोज रोज थोड़े मिलेगी। कथा तो रोज की है, बातें रोज रोज थोड़े हो पाएंगे। तो बातें कर लो आप और फिर पूछो कथा कहाँ चल रही है, तो फिर कहे रहो पंडाल के नीचे कुछ भी अता पता नहीं कि कहाँ चल रही है। तो बातें करना है तो घर पे जाके करियो, घर की बातें घर पे छोड़ो और यहाँ पे आके तो केवल भगवान की कथा सुनो। अब आप 3 बजे आई हो तो 2 घंटे का समय है, तो 2 घंटे में तो एकाग्र मन के करके कथा सुन ही लीजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो पर सुनाऊं? कुछ माता तो एकदम तैयार रहती हैं, आप सुनाओ, बैठे ही सुनने के लिए हैं। आप तो सुनाते रहो। एक बार एक गुरु ने 2 शिष्य बनाए। एक गुरु ने 2 शिष्य बनाए और वो दोनों शिष्य इतने मतलबी रहे, इतने मतलबी, इतने स्वार्थ की सेवा। जब शाम होती थी तो गुरु जी के पांव दबाया करते थे रोज शाम को, और एक एक पांव दोनों ने बांट लिया। एक पांव तुम्हारा और एक पांव मेरा। गुरु के दोनों पांव बांट लिए और शाम होती थी तो अपने अपने पैर की दोनों सेवा करते थे, रोज पांव दबाते थे। एक दिन का जिक्र हुआ कि जो 2 शिष्य थे उसमें एक नहीं आया, एक ही आया। उसमें से एक नहीं आया, एक ही आया। और जब एक शिष्य आया तो वो अपना पांव दबा रहा था। गुरुजी ने कहा, बेटा आज वो वाला तो आया नहीं है, तो ऐसा करो थोड़ा ये वाला भी पैर हमारा दबा दो, इसमें भी बहुत दर्द हो रहा है। ये बोला, देखो गुरुजी, वो वाला पैर मेरा नहीं है, वो तो उसका है। अब वो आए या नहीं आए इससे हमें क्या मतलब है, हम तो अपने वाले पैर की सेवा कर रहे हैं। क्षमा करो, मैं उसके वाले को दबा नहीं सकता। गुरुजी बोले, जय हो तुम्हारी, ऐसा शिष्य होना चाहिए। ऐसे भी शिष्य हमारे नसीब नहीं रखे थे। चलो कोई बात नहीं। तो वो जो अपने पांव को दबा रहा था, सज्जनों 10 दिन तक वो वाला शिष्य नहीं आया और 10 दिन तक उसने एक ही पैर दबाया, दूसरे वाले से उसने हाथ भी नहीं लगाया। बुढ़ापे की अवस्था थी गुरु की। एक पांव दबाया, एक नहीं दबाया, तो दूसरा वाला पैर गुरुजी का सूज गया, सूज के मोटा हो गया। और जब गुरुजी का पैर सूज कर मोटा हो गया, और इसी बीच में आप देख रहे हैं हमारे दादा श्री गिरीश चंद्र जी की तरफ से सुंदर माला भेंट करके हमको ये स्वागत सम्मान कर रहे हैं। साथ ही साथ 101 मुद्राओं से हमको स्वागत किए। मैं चाहूंगी आप तालियां बजा करके इनका स्वागत करें। भगवान अपनी कृपा सदैव इनके ऊपर बनाए रखें, ऐसी कामना करते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब 10 दिन का समय हुआ, एक नहीं आया, एक ही आया। वो एक ही पांव दबाता रहा, दूसरा नहीं दबाया। तो बूढ़े बुढ़ापे के हाथ पैर थे, गुरु का एक पांव सूज गया। 10 दिन के बाद वो वाला शिष्य आया जिसका पांव सूजा हुआ था। उसने कहा, लाओ गुरु तुम्हारे पांव दबाऊं। गुरुजी ने कहा, लो भैया दबा लो। और जैसे ही वो दबाने बैठा तो उसका वाला पैर सूज गया था। और उसने कहा कि गुरु हमारा पैर कैसे सूज गया, क्या हुआ मेरे पैर को? गुरु बोले, 10 दिन तक तू आया नहीं तो उस वाले ने तेरा पांव दबाया ही नहीं, इसीलिए तेरे पैर की ये दशा हो गई है। तेरा पैर इतना सूज कर मोटा हो गया। और इतनी बात जब इसने सुनी
तो क्रोध से भयंकर हो गया, भयंकर क्रोध हुआ और क्रोध में आकर बोला, उसकी इतनी हिम्मत जो उसने हमारे पैर की ये दशा की। और क्रोध में आकर के उसने अपने हाथ में लाठी को उठा लिया और लाठी उठा करके जैसे ही गुरुजी के पाँव में लगाई तो उसका वाला पैर जो था वो घुटने से टूट गया। और जैसे ही घुटने से टूटा अब गुरुजी रोने लगे, घबराने लगे, तूने तो मेरा पैर भी तोड़ दिया। ये बोला, मैंने तुमसे तो कुछ नहीं कहा गुरुजी, उसके वाले पैर को सजा दिए, आपसे मैंने कुछ नहीं कहा। गुरुजी बोले, जय हो भाई, कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, वो वाला शिष्य आया जिसका पाँव टूटा हुआ था। ये बोला, लाओ गुरु तुम्हारे पाँव दबाऊं। तो गुरु ने पाँव बढ़ाया। ये बोला, हमारे पैर को क्या हुआ? गुरु कहने लगे, तूने उसका पाँव नहीं दबाया, उसने तेरे पैर को तोड़ दिया। और इसको भयंकर गुस्सा आ गया और गुस्से में बोला, उसकी इतनी हिम्मत जो उसने मेरे पैर को तोड़ दिया, आज मैं उसके पैर को जड़ से ही खत्म कर दूंगा। और गुस्से में आकर इसने कुल्हाड़ी हाथ में उठा ली, डंडा नहीं उठाया, सीधी कुल्हाड़ी हाथ में उठा करके और जो गुरु के पाँव में लगाई तो दूसरा पैर तो घुटने से कट कर के अलग हो गया, दोनों पैर गुरु के सीताराम हो गए। तो ऐसी सेवा भी नहीं होनी चाहिए। तो गुरु शिष्य का मिलन ऐसा हो, निस्वार्थ सेवा। तो जिन भक्तों ने गुरु नहीं किए हैं उनसे निवेदन करूंगी कि गुरु जरूर करिए। आज भगवान ने जब संकल्प कर दिया, बोली कहने लगा, भगवान बोले, जो कोई दान देता हो, कोई दान लेता हो और जो बीच में बाधा बनता है उसकी ऐसी दशा होनी चाहिए जैसी शुक्राचार्य जी की हुई। दान देने लेने के बाद बीच में कभी आपको बोलना नहीं चाहिए। आज भगवान कहते हैं, अब तो हमने संकल्प कर दिया, अब जहां से